हम आगे बढ़ते हैं और कॉर्पोरेट कनेक्शन में हमारे साथ रेमंड का मैनेजमेंट जुड़ गया है और 1925 में मुंबई के पास ठाणे से शुरुआत करने वाली कंपनी के कारोबार का विस्तार टेक्सटाइल, कंज्यूमर, इंजीनियरिंग, रियल एस्टेट जैसे सेक्टर्स में है और रियल्टी पर फोकस करने के लिए कंपनी ने अपने कारोबार का डीमर्जर भी किया है। और क्योंकि फेस्टिव सीजन का आगाज़ भी एक तरह से हो ही चुका है, तो अब डिमांड ट्रेंड्स को लेकर भी सवाल पूछने बनते हैं, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को लेकर भी किस सेगमेंट में कहाँ किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, रियल्टी कारोबार के विस्तार के लिए जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट की आखिर क्या क्या तैयारियां हैं, तमाम पहलुओं पर बातचीत होगी। ग्रुप सीएफओ अमित अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं और अमित, आपका बहुत बहुत स्वागत है खास पेशकश में। तो अब ये बताइएगा, डिमांड ट्रेंड क्योंकि थोड़ा सा हमने सबड्यूट देखा है, लेकिन बाकी तमाम जगहों पर अगर हम समझना चाहें Q2 को लेकर आपने क्या क्या अंदेशा अब जताना है ओवरऑल, क्योंकि फेस्टिव सीजन की हम बात कर रहे हैं, साथ ही शादी का भी एक सीजन है जो कि शुरू हो जाएगा। कैसे देखते हैं डिमांड ट्रेंड को? देखिए, धन्यवाद मुझे अपनी चैनल पर बुलाने के लिए। जहाँ तक Q1 का सवाल है, पिछले करीब 10 से 12 महीने से हम अगर ये देखें तो रिटेल के अंदर में काफ़ी वीकनेस देखने को मिली है। और स्पेशली Q1 में क्या हुआ, जो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, उसके बाद थोड़ा-सा इन्फ्लेशन का प्रेशर था, थोड़ा इलेक्शन का इम्पैक्ट आया। इसके कारण लोगों का जो पॉसिबिलिटी थी दुकानों में जाके खरीदने की, वो थोड़ी कम हो गई। इसके कारण हमने और एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि अगर आप देखें तो शादियाँ एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे बाइंग पैटर्न में। क्योंकि जो कपड़े होते हैं वो डिस्क्रिशनरी स्पेंड है और उसमें जब ज़रूरत है आदमी को तब खरीदता है। तो उस तरीके से अगर देखें तो शादियाँ भी इस साल गर्मियों में बहुत कम थी, जो कि पूरी की पूरी शादियाँ अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में काफ़ी अच्छे शादियों के दिन हैं, करीब-करीब 45 से 46 दिन शादी की मुहूर्त है, जो कि अट्रैक्ट करती है कस्टमर्स को और वो शादी के परचेज़ आती है। सेकंड थिंग अगर आप देखें तो दिवाली और दशहरा भी इस साल जिस तरीके से हमारे डीलर, फ्रेंचाइज़ी बात कर रहे हैं कि सेकंड हाफ काफ़ी अच्छा दिख रहा है। डेफिनिटली फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में सेकंड हाफ बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, काफ़ी अच्छे सेल्स के प्रेडिक्शंस आ रहे हैं। तो उस तरीके से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि डिमांड हमारे प्रोडक्ट की काफ़ी डिसेंट रहने वाली है इन द सेकंड हाफ। अब ये बताइएगा अमित जी कि कंपनी जो है, अगर हम टॉप लाइन ग्रोथ की बात करें FY24 से लेकर 28 तक, तो लगभग 12 से 15% CAGR कुछ उम्मीद करके बैठी हुई है। अब ये बताइएगा कि इस पूरे माहौल में या इस पूरे नंबर में ऐसा कौन सा सेगमेंट है जिस पर आप फोकस कर रहे हैं जो कि ड्राइव करेगा इस ग्रोथ को, और किस तरह आपको क्या क्या उसको लेकर ट्रिगर्स दिखाई दे रहे हैं? जी, अगर रेमंड लाइफ़स्टाइल की बात करें तो हमारे यहाँ 3 बिज़नेसेस हैं। रेमंड लाइफ़स्टाइल जो अभी अगले कुछ दिनों में लिस्ट हो जाएगी, शेयर रेमंड लाइफ़स्टाइल लिमिटेड के शेयर्स लोगों को मिल चुके हैं 11 जुलाई के बाद और वो कंपनी शेयर की ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी अगले कुछ दिनों में। उस कंपनी की बात करें जिसमें हमने बोला है कि 12 से 15% की रेवेन्यू ग्रोथ देखने को अगले 4 से 5 साल में एज़ अ कैगर मिलेगी। उसमें 2-3 हमारे जो बड़े सेगमेंट हैं, उसमें एक सबसे बड़ा सेगमेंट है हमारा जो शादी को रिलेटेड है। वो शादी का रिलेटेड ऑलमोस्ट हमारा 30% करीब-करीब 30-35% हमारा शादी से रिलेटेड सेगमेंट है, जिसके अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमको देखने को मिलेगी। क्योंकि उसमें हम अपने प्रोडक्ट्स की लाइन एक्सपैंड कर रहे हैं। जैसे एथनिक्स बाय रेमंड हमने लॉन्च किया, उसके 116 स्टोर खोल दिए और आगे जाकर हम करीब-करीब 300 साढ़े 300 स्टोर, 400 स्टोर तक पहुँचने की अगले 3 साल में हम ये प्लान कर रहे हैं, जो कि हमको काफ़ी अच्छा ग्रोथ देगी। क्योंकि आज आपको पता है कि शादियों में पहले जो 1-2 दिन की शादी होती थी, अभी 3 से 5 दिनों की शादी हो गई है। पहले लोग सिर्फ सूट पहनते थे, अभी इंडियन वेयर पहन ले। तो उस मार्केट में हमने पार्टिसिपेट किया क्योंकि फ्रेंचाइज़ीज़ बोले कि हमारे यहाँ लोग सूट खरीदने आते हैं बट ये प्रोडक्ट डिमांड करते हैं और वो प्रोडक्ट नहीं मिलता, तो किसी दूसरे के यहाँ जाके खरीदते हैं, तो नेचुरल एक्सटेंशन है हमारे लिए। सेकंड थिंग अगर आप देखें तो हमने अभी एक स्लीपवेयर लॉन्च किया है, जो कि बड़ी अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट है और हमारा एक थॉट प्रोसेस बड़ा सिंपल है कि ये जो स्लीपवेयर है, ये एक डेली कंजम्पशन का प्रोडक्ट है। ये
अमित जी ये बताइएगा क्योंकि हम काफ़ी हद तक स्टोर ओपनिंग पर ही बात करना चाहते हैं, जो कि आपका एक अग्रेसिव प्लान भी है। पिछली बारी मेंशन भी किया था आपने, लेकिन क्या छोटे मझोले शहरों पर आप फोकस कर रहे हैं? टियर 1 पे मेरे ख्याल से आपकी प्रेजेंस काफ़ी स्ट्रांग है, उसको कितना आगे आप बढ़ा रहे हैं मजबूती से? और टोटल कैपेक्स इसको लेकर क्या प्लानिंग होगी FY25? जी बिल्कुल। जहाँ तक देखिए हमारे देश का सवाल है, हमारे देश में क्या हो रहा है, जो टियर 1, 2, 3 सिटी है, वो टियर 1 और 2 को देखें, तो वो सिटी अपने आप में बहुत एक्सपैंड कर रही है। जो कुछ एरिया पहले जो सेंटर ऑफ द एरिया सिटी था, वो आज से 20 से 25 किलोमीटर तक हर तरफ एक्सपैंड कर रही है। तो नए रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, घर आ रहे हैं, तो जो शॉपिंग है, वो लोग घर के पास करना चाहते हैं। हर बार वो एंटर नहीं करते कि सिटी के अंदर ट्रैफिक है तो मुश्किल है और टाइम लगता है। तो इस तरीके से जो नए एरियाज डेवलप हो रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली एक शॉपिंग डेस्टिनेशन भी उसमें बनता है और उसमें हमारी दुकानें खोलते हैं। वो एक एक्सपेंशन हुआ। सेकंड थिंग, जो हमारा एथनिक्स के स्टोर हैं, जो वेडिंग के डेस्टिनेशंस हैं, हर शहर में एक वेडिंग का एरिया होता है जहाँ पे जनरली लोग अपैरल खरीदते हैं, शेरवानी खरीदते हैं, कुर्ते खरीदते हैं। वो एरिया में हम एक एक्सपैंड कर रहे हैं। और टियर 4, 5, 6 सिटीज, आज आप हमारे टीआरएस को देखिए, द रेमंड शॉप, वो 600 शहरों में प्रेजेंट है। तो क्लियरली हमारे पास वो पेनिट्रेशन है टीआरएस के थ्रू। अब वो पेनिट्रेशन को हम एक्सटेंड कर रहे हैं अपने ईबीओस में। और हमारे जो मॉडल है, वो जनरली फ्रेंचाइजी वाला मॉडल है, जिसमें हमको कोई कैपेक्स नहीं लगाना पड़ता। हमको ब्रांड प्रमोट करना पड़ता है लोकल एरिया में जिस समय नई दुकानें खोलते हैं। वो तो मेरा खर्चा थोड़ा बहुत उसका होता है। बाकी जो बेसिकली अगर स्टोर हम्म। की बात करें तो स्टोर का रेंटल है या कैपेक्स है, बिल्कुल, वो जो फ्रेंचाइजी बिल्कुल। वो देता है। अमित, यहाँ पे क्विकली, क्योंकि समय मेरे पास कम है, यहाँ पर आउटलुक जानना चाहेंगे ऑनलाइन और ऑफलाइन बिजनेस का, क्योंकि फोकस यहाँ पे शायद ऑनलाइन सेल्स पर ज़्यादा है, ऑनलाइन चैनल पर ज़्यादा है। तो यहाँ पर ड्राइव क्या कर रही है आपकी ग्रोथ, और कितना ड्राइव कर रही है? देखिए, क्लियरली हमने जैसे बताया कि जो हमारा 1000 स्टोर होने वाला है ईबीओ में, अगले कुछ वर्षों में 700 स्टोर हम खोलेंगे सब फॉर्मेट्स को मिला-जुला के। तो इस तरीके से क्लियरली है कि ऑफलाइन एक इम्पोर्टेंट हमारे लिए चैनल है, ऑनलाइन भी इम्पोर्टेंट है, बट जो हमारा 35% जो सेल्स है, वो वेडिंग से आता है। और वेडिंग में इम्पोर्टेंट क्या होता है कि कस्टमर अकेला नहीं आता, वो अपने परिवार के साथ आता है या किसी और रिलेटिव की। एक इम्पोर्टेंट हैबिट है कि उसको एक अफर्मेशन चाहिए कि ये प्रोडक्ट हमारे ऊपर कैसा लगा। तो उस तरीके से वो स्टोर में ही पॉसिबल है, ऑनलाइन वो पॉसिबिलिटी कम है। दूसरी बात अगर हम देखें, तो हम ऑनलाइन से ज़्यादा ओमनी चैनल के ऊपर विश्वास करते हैं कि हम आपको एज़ अ कस्टमर फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि शायद आपने ऑनलाइन खरीद लिया, आपने एक सर्टेन साइज़ सोचा और फिट नहीं हुआ, आपको छोटा-मोटा कुछ चेंज कराना हुआ, तो आप हमारे पास के स्टोर में गए, वहाँ पर एडजस्ट करा लिया। आपने कुछ खरीदा ऑफलाइन और आपको रिटर्न करना है, तो ऑनलाइन रिटर्न कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये जो कस्टमर कन्वीनियंस की बात है, उसको हम कोशिश कर रहे हैं इम्प्रूव राइट। करने की। जी, सेकंड, बिल्कुल। अमित जी, माफ़ कीजिएगा, समय मेरे पास बिल्कुल कम है, तो इसीलिए आपसे विदा लेना चाहते हैं, लेकिन धन्यवाद, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से बातचीत की। एक ब्रेक भी लेना है और दूसरे मैनेजमेंट से बातचीत करनी है, लेकिन विवेक करवा हमारे साथ जो एक्सपर्ट के तौर पे जुड़े हुए हैं। विवेक, स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत आप खैर नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि देखिए बहुत सारे ट्रिगर्स हैं इस तरह की कंपनियों के, जो अभी 6 महीने जो आने वाले हैं, कुछ महीने आने वाले हैं, वहाँ पर कमाई करने के, फेस्टिव हुआ, शादी ब्याह हुआ, साथ ही रेमंड के हमने एक्सपेंशंस पर भी बातचीत की है। ओवरऑल अगर इस पूरे क्षेत्र में से कोई पिक करना हो, तो आप किस और निवेशक और दर्शक जो है देख सकते हैं? देखिए कविता, अगर आप ये सब कंपनीज देखो, इनफैक्ट मुझे ध्यान है पिछले शो या 2-3 शो से हम लोग ऐसी ही कंपनीज के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ पे टेक्सटाइल्स और रियल एस्टेट दोनों का प्ले है। तो आपको मालूम है रेमंड में भी ये था। बाकी कंपनीज जैसे हमने बात की थी वर्धमान, हमने बात की थी सेंचुरी, इन सब में यही एक अभी चाल चल रहा है जहाँ पे वैल्यू अनलॉकिंग हो रही है, क्योंकि एक टेक्सटाइल भी एक ऐसा सेक्टर था जहाँ पे बहुत अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली थी। और अब जो बांग्लादेश के बाद में जो कुछ भी हुआ है,
उसका एक हद तक फायदा हिंदुस्तान को भी मिलने वाला है। तो मुझे लगता है कि सेक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आगे चल के अभी देखिए जो ये ट्रेंड है शादी-ब्याह में अच्छे दिखने का ट्रेंड, इनफैक्ट हमेशा से अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन जो अभी क्लासी रूप से दिखना ये एक जो ट्रेंड आया हुआ है, ये इन कंपनीज़ को फ़ायदेमंद आगे चल के भी रहने वाला है। तो बस सीज़न चालू ही हो रहा है, इनफैक्ट मेरे हिसाब से अगले महीने से चालू हो जाएगा सीज़न, तो इन कंपनीज़ पे आपको फ़ोकस रखना है और इन ज़्यादातर कंपनीज़ के पास लैंड एसेट्स बहुत अच्छे हैं और एडवांटेज आज के दिन ये है कि जो रियल एस्टेट है, ये भी बहुत अच्छा कर रहा है भारत में। तो आगे चल के दोनों का फ़ायदा होने वाला है, जो टेक्सटाइल का बेनिफिट है वो तो है ही है और उस आइसिंग ऑन द केक रहेगा रियल एस्टेट। तो ऐसी कंपनीज़ जहाँ पे ब्लेंडेड आपको मिल रहा है बिज़नेसेस 2 बिज़नेसेस पक्का आपको निवेश करना चाहिए। चलिए, लेकिन यहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस भी देखी गई है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। बहरहाल बेहतरीन तस्वीर आने वाले वक्त में बता रहे हैं विवेक। एक